जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए। तो यहाँ पे चेक होगा कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आने का मूड है भी कि नहीं। 3 ऑफ सॉर्ड। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। यस, उनकी इंटेंशन बताइए, उनका नेक्स्ट स्टेप बताइए डिवाइन प्लीज़। यस, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर आपको लेके पजेसिव काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत मज़े में हैं। ओके, चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 1 2 1 2, सारे साइन इक्वल आए हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9 3 1 7 6 5 14। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 9 3 1 7 6 5 14। देखिए 5 14 का मतलब 14 भी 5 होता है, तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब सिचुएशन यहाँ पे अच्छी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, मतलब टेंशन में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। आप लोगों के साथ फाइट हुई हो सकती है, या फिर किसी थर्ड पार्टी का इम्प्रेशन भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मिक्स थॉट जैसी फीलिंग आई है, जैसे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आपके पार्टनर का किसी वजह से दिल हर्ट है। ओके, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले ही आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर थे, लेकिन अब ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। इसका रीज़न यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपने इनके ऑफ़र को ठुकराया हो सकता है, या फिर आपने किसी तरह से कुछ मतलब कुछ खास इनको अटेंशन नहीं दिया, आपने कुछ इनको इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 13 एंड 4 17 की एनर्जी है। मे बी आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे मतलब आप अगर सक्सेसफुल हैं, आप अगर अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है। तो इस वजह से ये भी आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे बिना। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड आ चुका है, तो पहले ही कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर खुश तो बिल्कुल नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इनके दिल में जो पुरानी कोई बात हुई थी, आपने इनको इग्नोर किया था या फिर रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। एंड ये दुख इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई माइनस पॉइंट इनको दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लव बहुत ज़्यादा करते हैं, लॉयल्टी भी है आपके लिए, लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इनकी फीलिंग की कद्र नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, तो फिर इनके लिए मतलब अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखना ही अच्छा है। 9 3 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर फिलहाल ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड हैं, मतलब इनको खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर इनको लग रहा है कि आपके लिए आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो ये फोर्सफुली कुछ भी नहीं चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं एक न्यू बिगिनिंग करना, और ऐसा फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं जिससे कि सब कुछ बेटर हो जाए। 3 1 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि अगर मुझे प्यार किया जाएगा, मुझे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, मुझे इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तब तो ये सब कुछ मेरे लिए वैल्यूबल है। लेकिन अगर मेरी ही इम्पोर्टेंस घट जाएगी, अगर मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा, मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जैसे शर्त यह है कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपके लिए हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, बट इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। 7 1 8 3 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब हो गया जस्टिस। जस्टिस का मतलब आपके पार्टनर अपने साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहते हैं। आप इनके साथ मतलब
प्यार इनको आपसे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनको आपसे प्यार नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें, मतलब अब ये इस चीज़ को लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। वैसे भी यहाँ पे 9 की एनर्जी बॉटम में आ चुकी है। 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप में उनके साथ गलत हुआ था, तो अब इस रिलेशनशिप में वो इस तरह के कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 9 ऑफ कप आ चुका है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितने भी दुख हों, कितने भी चैलेंजेस हों, लेकिन आपके पार्टनर आपको अपनी हैप्पीनेस और डिज़ायर मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ही ये रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी शर्त है कि इनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 6 ऑफ बैंड है। तो जैसे ये तो सहरा बांध के आने को तैयार हैं। 639, देखिए 369 वाली एनर्जी है मैनिफेस्टेशन। तो इनकी आप चाहत हैं, इनकी आप डिज़ायर हैं, इनकी आप विश फुलफिलमेंट हैं, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। 6 5 11 की एनर्जी है, फिर से जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपको लेके ये डाउटफुल है, आपको लेके इनके मन में लगता है कि जैसे आपका पता नहीं क्या सोच है, आप इनको उस तरीके से लव करते भी हैं कि नहीं। ये तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके दिल में इनको लेके उतनी ही पॉजिटिविटी, उतना ही अटैचमेंट है भी कि नहीं है। ओके, यहाँ पे 6 5 11 की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 5 14। तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे अगर मैं आंसर कहूँ कि अभी रिसेंटली आने वाले हैं, तो चांसेस नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी डिटैचमेंट वाली आई है। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि क्योंकि ये श्योर नहीं है, क्योंकि इनको कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप इनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप इनके लिए उतना इक्वल गिव एंड टेक के मूड में है भी कि नहीं है, जिस वजह से ये अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, बैलेंस में हैं, अपने आप को सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रियोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। 14 1 15 डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यस, बहुत कम लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है इस वक्त सिर्फ खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे इनके लिए यही इम्पोर्टेंट है, अब इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ तब है, मतलब जो इनकी इम्पोर्टेंस को समझे वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो नहीं समझेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। 6 5 11 11 14 25 7 की एनर्जी है, इल्यूजन में है। इल्यूजन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप चाहते में भी आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में, सेल्फ लव में, बैलेंस में रहने में, अपने ऊपर फोकस करने में, इन सारी चीज़ों में इनका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इनको ये अब इस चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इनको हल्के में लिया जाए। तो चलिए थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा और बताइए कि नहीं आएंगे कि आएंगे, चांसेस तो दिख नहीं रहे हैं। सन ऑफ बैंड की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ बैंड। देखिए वही चीज़ निकल के आ रही है अगेन एंड अगेन, इसको क्लेरिफाई करने के बाद भी कि इनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मे भी आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के अंदर, मतलब आपको लेके एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों लोग गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। देखिए 10 3 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी ज़्यादा माइनस में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रस्ट इनका आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो फिर इट्स ओके, एंड अगर आप नहीं तैयार हैं तो ये रिलेशनशिप यहीं पे एंड हो जाएगा। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है कि मतलब माई वे और हाईवे, अगर मेरी मर्ज़ी का होगा, अगर मेरी चीज़ें फुलफिल्ड होंगी तो इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो इट्स नॉट गोना बी ओके। ओके, तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, जब नहीं आने के चांसेस हैं, लेकिन तभी भी फ्यूचर की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में कुछ चांसेस हैं इनके आने के, क्या चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, या सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। इनोसेंस 19 की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर को आपकी इनोसेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इनका दिल टूट चुका है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अब कोई इनोसेंट व्यक्ति, मतलब प्योर हार्टेड, बिल्कुल जब आप इनको लगेगा कि आपके दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं है इनको लेके, तभी ये
बिलीव कर पाएंगे आपके ऊपर। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि इनका बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है। ओके, एग्जॉशन देख रहे हैं आप लोग, इनके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर। 19 9 की एनर्जी है, 28 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि डिवाइन ने इनको ऐसे ऐसे लेसन दिए हैं जिसकी वजह से अब ये अपने आप को कष्ट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। फ्यूचर में बताइए क्या हो सकता है। द रेबल, रेबल का मतलब ये है कि अब ये जैसे जो कुछ भी इनके साथ बुरा हुआ है उसके अगेंस्ट ये खड़े हो चुके हैं स्टैंड लेने के लिए। अब ये पहले खुद के लिए स्टैंड लेंगे, फिर उसके बाद किसी के लिए। यहाँ पे बस आपके लिए एक ही चांस है कि अगर इनको आप पे आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तब तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर बहुत कम चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए 99 10 10 4 14 डिटैचमेंट की एनर्जी है। डिटैचमेंट का मतलब यही है कि इनका हर चीज़ से दिल हट चुका है। ओके, यस, आपके लिए स्टेप भी लेंगे अगर इनको विश्वास हो गया। अगर इनको आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं तो फिर ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको मतलब मेन चीज़ यहाँ पे इनका ट्रस्ट जीतने का है, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गाइडेंस आपको मिल चुकी है। जय माता दी।